बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 21 दिसंबर 2021 वार मंगलवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। हे भगवान, जिस पर आपकी कृपा हो वह अनपढ़ भी पढ़े लिखे से अधिक भेद वाली बातें समझ लेता है। चाहे वह रूप रंग में अच्छा ना हो परंतु आपकी दरगाह में चमकता है। शरीर चाहे निर्बल है परंतु कहीं जाता है तो बड़े बड़े सूरमों को पराजित कराता है। सतगुरु का सच्चा सेवक वह नहीं है जो उनके हुक्मनामे को स्वर से पढ़े या प्रेम से चूम ले पर अमल ना करे, अपितु उनका प्रिय सेवक वह है जो पढ़े सुने और प्रेम से अमल करे। यदि सद्गुरु की शरण पकड़ी है तो उस राह में जो सद्गुरु के लिए कष्ट सहन करने पड़े तो प्रसन्नता से सहन करो। सांसारिक झूठे कार्यों के लिए भी तो सहन करते हो। यदि सत्य के लिए सहन कर लिए तो कौन सी बड़ी बात की। विश्वास करो कि तुम अकेले नहीं हो, धुर की सहायता तुम्हारे साथ है और जय अंत में सत्य की ही होगी। सद्गुरु के वचन है कि ये सेवक, तुम जो कभी कभी शीघ्र दुखी एवं उदासीन हो जाते हो तो इससे यह प्रकट होता है कि अभी तुम में आत्मिक निर्बलता है और इच्छाओं का त्याग नहीं किया तथा स्वयं को पूर्ण समर्पण नहीं किया है। गई सो बीत गई, अब भविष्य में ध्यान रखो, तुम चिंता ना करो। सद्गुरु शब्द के अतिरिक्त अन्य कुछ भी विचार ना करो। तुम जो कार्य वर्षों में भी नहीं कर सकते मालिक एक पल में कर देंगे। प्रभु के संतों की महिमा जिह्वा कैसे वर्णन कर सकती है। मन और बुद्धि उस बेअंत प्रभु का कैसे अंत पा सकते हैं। प्रभु अपने प्रिय संतों से सदैव बोलते हैं, वह संत उनकी आज्ञा के बिना एक पग भी पीछे नहीं बढ़ाते। सावधान रहना, उनके संबंध में जरा कुछ सोचा या कहा तो प्रभु से सहन नहीं होगा। जाति पाति और ऊंच नीच व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट ना करो। इससे अच्छा तो बैठकर नाम की कमाई करो जिससे तुम मुक्त हो जाओगे। मालिक के दरबार का द्वार इतना सूक्ष्म है कि तनिक भी अहंकार वाला व्यक्ति भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकता। जो स्वयं को कुछ समझता है वे बाहर ही भटकता रहेगा और जो विनम्र भाव वाले हैं वे निवानों के मान प्रभु से मिलकर आनंद प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, आपके बिना जो अन्य वस्तुओं से स्वयं को बहलाता है या दूसरों पर भरोसा रखता है वह एक दिन धोखा खाएगा और पछताएगा। जो कार्य मालिक को प्रिय नहीं लगता वह ना करो। मालिक को अंग संग जानकर आत्म कल्याण का कार्य करो। श्री सद्गुरुदेव जी ने किसी भी सेवा के बख्शीश कर आप पर अत्यंत कृपा की है। उसी श्री आज्ञा के परिणाम स्वरूप ही कई गुरुमुख आपकी सहायता करेंगे, परंतु यह सब मालिक की ही कृपा समझनी चाहिए, ना कि लोगों की। इसलिए स्वयं को सम्मान ना देते हुए अपने मालिक की ही महिमा का गायन करना चाहिए। जो आपसे छोटे हैं या आपके साथ कार्य करते हैं उन्हें भी आप भक्ति व नम्रता के रस से सनी शिक्षा दें ताकि वे भक्ति का सच्चा आनंद प्राप्त कर सके। श्री सद्गुरुदेव के अतिरिक्त जीव का संसार में और कोई भी अपना नहीं है। लोक परलोक दोनों जहां में केवल वे ही हैं सच्चे मीत व संबंधी हैं। इसलिए जीव को मान भी केवल उन्हीं का ही होना चाहिए। किसी की लाखों करोड़ों की आय हो और अनगिनत सेवादार एवं आज्ञा एवं संकेत मार्ग पर चलने वाला क्यों ना हो, किंतु यह निश्चय कर जाने की एक दिन सभी विलग हो जाएंगे। छोटा हो या बड़ा, प्रत्येक को समझाते समय उसकी भलाई को ध्यान में रखते हुए सर्वदा धैर्य व दया का व्यवहार में लाना चाहिए। सेवा कार्य में दूसरा व्यक्ति या सहायक सम विचार एवं सम स्वभाव होना चाहिए। यदि ऐसा ना भी हो तो सहन शक्ति का प्रयोग करते हुए धैर्य व सुमति से समय व्यतीत करना चाहिए। अन्य सब बातें विस्मित हो जाए परंतु श्री सद्गुरुदेव की आज्ञा विस्मित ना हो। सबके साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि गरीबी व खाकसारी से ही गरीब निवास मिलते हैं।
ये सदैव याद रहे कि मेरा धर्म क्या है। अपना धर्म व कर्तव्य पूर्ण करने में पग सदा आगे ही बढ़ाते रहना चाहिए। समय अनुसार अपनी प्रकृति को बदल लेना चाहिए। यदि किसी आत्मा को हमारे कारण दुख पहुंचे तो उसके बदले स्वयं दुख सहन करना चाहिए। संसार में रहते हुए सभी कार्यों को अभिनय मानकर करो। जिस प्रकार रंगमंच पर नाटक खेलते हुए व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए उसमें आसक्त नहीं होते, उसी प्रकार कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाना ही जीवन की सफलता है। यदि कोई कार्य बिगड़ जाए तो सद्गुरु पर विश्वास तथा भरोसा रखकर प्रेम से विनती करनी चाहिए, चतुराई से नहीं। यह सब मालिक की का ही उत्तरदायित्व है। अपने सेवक को रक्षा वे स्वयं करेंगे और उसके पास दुख को नहीं फटकने देंगे। संसार में गृहस्थ के कार्यों के लिए लोग कितनी कुर्बानी करते हैं। भक्ति में भी कठिनाइयों का निरंतर सामना करते रहना चाहिए। निराश कदाचित ना हो, क्योंकि सद्गुरु सदैव अंग संग है। चिंता करना और भयभीत होना आपको शोभा नहीं देता। कभी कभी ऐसे बातें सम्मुख आती हैं, परंतु दिल बड़ा करना चाहिए और बुरे के लिए भी भला ही सोचना चाहिए। दूसरों के हित के लिए ऊपर से क्रोधित हो तो ठीक है, परंतु मन में उसके प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। सद्गुरु यदि तुम्हारा दोष बतला दें तो उनकी कृपा समझनी चाहिए। यदि दिल जान से आप उनके वचन मान लेंगे तो निर्दोष हो जाएंगे। आप अमर और आनंद स्वरूप हैं, इसलिए स्वपनवत संसार के उतार चढ़ाव अर्थात दुख से अपने मन को प्रभावित करिए। सदैव मालिक का यश गायन करते हुए आरती, पूजा, सत्संग, ध्यान व सुमिरन नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। जीव अपने बल से ही मन और माया पर विजय नहीं पा सकते। हरदम श्री सद्गुरु की सहायता की याचना करें और एक क्षण के लिए भी विस्मित ना हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग गृहस्थ बनूं या साधु। एक व्यक्ति कबीरदास जी के पास गया और बोला, मेरी शिक्षा तो समाप्त हो गई। अब मेरे मन में दो बातें आती हैं। एक यह कि विवाह करके गृहस्थ जीवन यापन करूं या संन्यास धारण करूं। इन दोनों में से मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, ये बताइए। कबीरदास जी ने कहा, दोनों ही बातें अच्छी हैं। जो भी करना हो वह सोच समझकर करो और वह उच्च कोटि का हो। उस व्यक्ति ने पूछा, उच्च कोटि का करना चाहिए, उच्च कोटि का हो, उच्च कोटि का करना चाहिए। उस व्यक्ति ने पूछा, उच्च कोटि का कैसे है? कबीरदास जी ने कहा, किसी दिन प्रत्यक्ष देखकर बताएंगे। वे व्यक्ति रोज उत्तर प्रतीक्षा में कबीर के पास आने लगा। एक दिन कबीरदास जी दिन के 12 बजे सूत बुन रहे थे। खुली जगह में प्रकाश काफी था। कबीर साहब जी ने अपने धर्मपत्नी को दीपक लाने का आदेश दिया। वे तुरंत बिना किसी सवाल के जलाकर लाई और उनके पास रख गई। दीपक जलता रहा, वे सूत बुनते रहे। सायंकाल को उस व्यक्ति को लेकर कबीरदास जी एक पहाड़ी पर गए, जहाँ काफी ऊंचाई पर एक बहुत वृद्ध साधु कुटी बनाकर रहते थे। कबीरदास जी ने साधु को आवाज दी, महाराज आपसे कुछ जरूरी काम है, कृपया नीचे आइए। बूढ़ा बीमार साधु मुश्किल से इतनी ऊंचाई से उतर कर नीचे आया। कबीरदास जी ने पूछा कि आपकी आयु कितनी है, ये जानने के लिए नीचे बुलाया है। साधु ने कहा 80 बरस। ये कहकर वह फिर से ऊपर चढ़ा। बड़ी कठिनाई से कुटी में पहुंचा। कबीरदास जी ने फिर आवाज दी और नीचे बुलाया। साधु फिर आया, उससे पूछा, आप यहाँ पर कितने दिन से निवास करते हो? उन्होंने बताया 40 वर्ष हो गए। फिर जब वह कुटी में पहुंचे तो तीसरी बार फिर उन्हें इसी प्रकार बुलाया और पूछा, आपके सब दांत उखड़ गए या नहीं? उसने उत्तर दिया, आधे उखड़ गए। तीसरी बार उत्तर देकर वह ऊपर जाने लगा। तब इतने में चढ़ने उतरने से साधु की सांस फूलने लगी, पांव कांपने लगा। वह बहुत अधिक थक गया और फिर भी उसे क्रोध तनिक भी न था। अब कबीरदास जी ने अपने साथी समेत
कबीरदास जी ने अपने साथी समेत घर लौटे तो साथी ने अपने प्रश्न को उत्तर पूछा। उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में ये दोनों घटनाएं उपस्थित हैं। यदि गृहस्थ बनाना हो तो ऐसे जीवन साथी का चयन करना चाहिए जो हम पर पूरा भरोसा रखें और हमारा कहना सहजता से माने। कि उसे दिन में भी दीपक जलाने की मेरी आज्ञा अनुचित नहीं मालूम पड़ी। उसने व्यर्थ कुतर्क नहीं किया और साधु बनना हो तो ऐसा बनना चाहिए कि कोई कितना ही परेशान करे, क्रोध व शोक ना हो तो हम सहज करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग भीष्म उपदेश। भीष्म ने युद्ध के पहले और बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही थी। ऐसी कई बातें थी जिसे उन्होंने धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर से कहा था। शरशैया पर लेटे भीष्म ने युधिष्ठिर को संबोधित करके सभी को उपदेश दिया। उनके उपदेशों में राजनीति, नीति, जीवन और धर्म को गुण बात होती थी। आओ जानते हैं भीष्म ने क्या कहा था। पहला, ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य है। दूसरों को अपमान करना, अहंकार और दम्भ ये अवगुण है। दूसरा, त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। तीसरा, सुख दो प्रकार के मनुष्य को मिलता है, उनको जो सबसे अधिक मूर्ख है, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं वे दुखी रहते हैं। जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, अपना पथ आप निश्चित करता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता। जो समय अनुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। पांचवा, सनातन काल से जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है उसका निश्चित ही विनाश हुआ है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि स्त्री का पहला सुख उसका सम्मान ही है। उसी घर में लक्ष्मी का वास रहता है जहाँ स्त्री प्रसन्न रहती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान ना हो और उसे कई प्रकार के दुख दिए जाते हो, उस घर में लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवता भी चले जाते हैं। छठा, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि जब नदी पूरे वेग के साथ समुद्र तक पहुंचती है तो बड़े से बड़े वृक्ष का बहाकर अपने साथ ले जाती है। एक बार समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम्हारा जल प्रवाह इतना तेज और शक्तिशाली है कि उसमें बड़ा से बड़ा पेड़ बह जाता है, लेकिन ऐसा क्या है कि छोटी घास, कोमल बेल और नरम पौधों को बहाकर नहीं ला पाती। नदी ने कहा कि जब मेरे जल का बहाव आता है तो बेलें अपने आप झुक जाती हैं, किंतु पेड़ अपनी कठोरता के कारण ये नहीं कर पाते, इसलिए मेरा प्रवाह उन्हें उखाड़ कर बहा ले जाता है। सातवां, महाभारत के युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण संधि के लिए हस्तिनापुर आए थे तब भीष्म ने दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह कहकर समझाया था कि जहां श्री कृष्ण है, जहां धर्म है, उसी पक्ष का जीत होना निश्चित है। इसलिए बेटा दुर्योधन, भगवान कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। यह संधि के लिए बड़ा अच्छा अवसर हाथ लगा है। व्यक्ति को सदा धर्म की ओर रहना चाहिए। आठवां, भगवान श्री कृष्ण की तरह भीष्म पिता ने भी कहा था कि परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकारना ही पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। नौवां, भीष्म पिता ने कहा था कि एक शासक को अपने पुत्र और अपनी प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये शासन में अडिगता और प्रजा को समृद्धि प्रदान करता है। 10वां, भीष्म पितामह ने कहा था कि सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं अपितु कठिन परिश्रम करके समाज का कल्याण करने के लिए होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
बोल साचे दरबार की जय। सत्संग जिसको हम हृदय से महत्व देते हैं उसका सहज चिंतन स्मरण बना रहता है। जैसे संसार को महत्व देते हैं इसलिए संसार का सहज स्मरण चिंतन बना रहता है, लेकिन भगवान का उनका चिंतन स्मरण प्रयास पूर्वक करना पड़ता है। उनका चिंतन स्मरण सहज नहीं होता क्योंकि अभी भगवान हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हुए हैं। जब भगवत दुक्त विरक्त संतों के संग उनके मुख से निकलने वाली अमृतमयी कथा, जिस कथा से में भगवान की भक्त वत्सलता, कृपालुता, दयालुता, उदारता, भक्तों के लिए विरह एवं लीला सौंदर्य रूप माधुरी होती है, उस कथा का श्रवण करेंगे एवं संसार की असारता और अस्थिरता का होश पूर्वक चिंतन करेंगे, तब धीरे धीरे भगवान का महत्व हृदय में बढ़ता जाएगा और उनका सहज चिंतन होने लगेगा। झांकने की बेहतरीन जगह अपनी गिरबान है और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात है। जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम। जय सच्चिदानंद। सत श्री अकाल।